अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कौसर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग टाइम विद कौसर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज की हमारी रेसिपी पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी है। बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। और यहाँ हमारे पास 2 आलू हैं जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। तो अब इसको मैश कर लेते हैं। आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, बिल्कुल बारीक सा। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ी सी कटी हुई हरी प्याज। एक लहसुन की कली जिसको क्रश करके डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, आधा टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून सौंठ का पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसके बाद इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। और यहाँ चीज़ है हमारे पास तकरीबन 50 ग्राम। तो इसको भी हम क्रश करके इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा गूंद लेंगे। अब हम इसका पेड़ा बना लेते हैं इस तरह से। तो मैंने इसको रोटी की तरह बेल लिया है, लेकिन थोड़ा सा मोटा रखा है ताकि ये टूटे नहीं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे।
और इसी तरह सारे बेल लेंगे और फिर इसके बाद कटिंग कर लेंगे। और यहाँ चूल्हे पर मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई है, ऑयल भी गर्म हो गया है। तो अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। स्टार्ट के 1-2 मिनट हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। ये जब ऊपर आ जाएं तो इसको हल्का सा कांटे से हम पलटा लेंगे और इसी तरह फ्राई कर लेंगे। और इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं और कलर भी जल्दी ही आ जाता है। तो ये रेडी हो चुके हैं, इसी तरह सारे फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, ये सारे फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बने हैं। और जो टुकड़े बच गए थे इसको भी फ्राई कर लेंगे, ज़ाया नहीं होने देंगे। तो अभी इसको डिश आउट कर लेंगे। तो आज की हमारी सिंपल सी और मज़ेदार सी पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी रेडी हो गई है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत मज़ा आएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।